यानी भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव तो बुरा प्रारब्ध भी मिटा देते हैं। जी जी। देवों में देव महादेव है। तो उस दिन महाशिवरात्रि के दिन बाबा जी कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं? जलाभिषेक करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, हम तो जलाभिषेक हर सावन में करते हैं। अच्छा। उसके बाद हर सावन में, जैसे ही सावन जो बीता है ना, उसमें भी, इसमें हम 11 दिन का मौन व्रत किए थे। अच्छा। और रुद्राभिषेक हुआ था सावन के सावन। जब तक ले सांस चलेगा तब तक सावन के सावन 11 दिन का मौन व्रत रहेगा। मौन व्रत रहेगा। हाँ, मौन व्रत जब तक हम रहेंगे, जब तक मेरा शरीर ठीक रहेगा तब तक सावन के सावन 11 दिन मौन व्रत और जलाभिषेक। इसलिए भक्त भी जलाभिषेक करें, अगर प्रतिदिन संभव हो तो बहुत अच्छा है। समय तो अच्छा हो। अगर माने जलाभिषेक नहीं भी अगर करते हैं तो कहीं भी बैठकर और ध्यान उनका पर लगाकर और ये भी कहे कि हे महादेव, रौड़ा हमार गुरु बानी, हमरा और शिष्य बानी, रौड़ा हमरा पर दया करो। 11 बार करे। 11 का एक रुद्री होता है। अच्छा। जैसे हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं तो पंडित जी लोग कहता है कितना, 1 रुद्री, 2 रुद्री, 5 रुद्री है। 5 रुद्री अगर कोई कहेगा तो 11-55 गो बेल का पता चढ़वाते हैं। और 108 का एक माला कहा जाता है, जो संत लोग अपना जपता है ना, तो उसमें 108 रहता है। तो 108 बार माने एक माला, श्वास जब ऊपर जाए तो नमः और नीचे आए तो शिवाय, और इसको बोलना नहीं है, मन में बोलिए कि आप ही सुनिए। एक बार जरा फिर से बताएं। आपने कहा कि जैसे ओम नमः शिवाय, ये जो मंत्र है, तो सांस जब भीतर जाए तो शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं, हाँ नमः शिवाय। ओम में तो सारा देवता पितर है। अच्छा। ऊपर सांस जाए तो नमः, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस अगर बाहर फेंके तो शिवाय, तो शिवाय। हाँ, ऊपर जाए तो नमः। अच्छा, ऊपर जाए तो नमः। बहुत माता बहन 50 गो देवता के पास जाकर और कपाल में सर ही करती है। सम्मान सबको देना चाहिए, लेकिन एक आदमी को मान कर चलना चाहिए जो हमारे वही जो है वही है, सब कुछ वही। हाँ, अगर अपना न्यौछावर अगर कर दीजिएगा, अगर शिव जी पर कर दीजिएगा तो शिव जी हर हमेशा जहाँ आप कोई संकट में पड़ेंगे वो आपके यहाँ हाजिर है। तो मीठा लगा कर दिए, बस शिव जी का अपना ये ध्यान रख कर और बोले जो भाई खिलाइए। अच्छा, मतलब आपने हाँ लेकर के दिया? लेकर वो मीठा दे दिए। उसी दिन शाम को 6 किलो दूध किया, चारों पार्ट से किया। अच्छा। हमारे यहाँ फ़ोन किए जो ऐसा ऐसा बात है, चारों पार्ट से हम, ये तब कल 8-9 किलो करेगा, तो दूसरा दिन से वो सही में 8 किलो 8.5 किलो दूध करने लगा, चारों पार्ट से। हमको आश्चर्य हुआ कि भाई कैसे हुआ। तो ये तो आपके आशीर्वाद से, जो कि भगवान शिव की कृपा है। हमारे आशीर्वाद से रहे, शिव जी के कृपा से। जय सिया राम। भगवान शिव तो आशुतोष हैं, भोले भंडारी हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इस वक्त भगवान शिव के एक परम भक्त हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। और आप शत्रुघ्न तिवारी जी हैं, जिन्हें लोग प्रेम से चोकर बाबा के नाम से जानते हैं, और आप 5 साल बिहार के अमनौर विधानसभा का अब प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। आप विधायक रहे हैं वहाँ पे। लेकिन सबसे पहले तो आपसे यही जिज्ञासा रहेगी हमारी कि भगवान शिव तो आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी पूजा से तो सब संभव है। शिव जो है सो बुझियो कि देव में देव महादेव। अच्छा। महादेव जी। और वही हमारे गुरु हैं। उन्हीं के आभास से हम 108 रोज मौन व्रत रहे थे। अच्छा। 108 रोज। और अंदर से आभास हुआ, वो उस दिन से रहे जिस दिन हमारा लड़का का तिलक था। अच्छा, 108 दिन आपने मौन व्रत किया? हाँ, पूरा परिवार लगा रोने धोने। हम बिछावन पर से उठे तो हमको मुंह से आवाज़ें नहीं निकला, तो आभास हुआ जो नहीं, आप मौन रहिए। अच्छा। घबराइए मत, सारा काम आपका होगा। घर का परिवार रोने लगा, लोग हम लिख कर 100 दिए, जो अगर ज़्यादा ही कीजिएगा तो हम अभी वृद्धा में पकड़ लेंगे, नहीं तो अस्थिर रहिए, सारा काम होगा। अच्छा। हम आश्चर्य किए, सारा काम माने कहीं कोई बाधा माने नहीं आया, सारा काम हुआ।
इतना न आश्चर्य किए। इसके बाद हम फलहारी रहते हैं लगभग 4.5 साल से। अच्छा, सिर्फ फल का सेवन करते हैं? फल का सेवन करते हैं, अन्न नहीं खाते हैं। तो उसमें हमारा नमक कम हो गया। अच्छा। तो नमक कम हो गया तो हम मैंने गए थे एम्स में पटना, और पैर हिलाने में इतना दर्द था चिल्लाने लगते थे। तो वहाँ गए तो हम मैंने भर्ती हो गए, डॉक्टर इलाज करने लगा। तो 10 दिन के बाद हमारा एक लड़का मेडिकल में है जिसको 22 मार्च को फाइनल मैंने होगा। अच्छा। तो वो आया, 5 दिन हमारा सेवा किया। और डॉक्टर बहुत जोर दिए कि बाबा जी बोलिए ना, अब जब तबीयतें खराब है तब क्या मौन रहते हैं, बोलिए। तो उनको हम लिखिए कर जवाब देते थे जो नहीं अभी आदेश नहीं है, हमारे गुरु शिव है, वो कुछ कहेंगे तब ना बोलेंगे। तो 5वां दिन है, उसको जाना था लड़का को, इतना न रोने लगा, कस के चिल्लाया जैसे लड़की विदाई होता है और लड़की चिल्लाती है, उस प्रकार मैंने हमारा लड़का चिल्लाने लगा। हमको अंदर से बहुत दया आया उसके प्रति। तो हम मौन हो गए, मैंने मौन तो थे ही, थोड़ा मैंने अंतर्ध्यान बुझिए। तो हमको 2-3 मिनट में आभास हुआ ये बच्चा को लिख कर दीजिए, जो 108 दिन जिस दिन पूरेगा उस दिन हम बोलेंगे, मौन तोड़ देंगे। अच्छा। जो उस सबको तो ये भी बुझाता है कि अंदर कुछ हो गया है इनको। इसलिए आपने लिख करके दिया कि 108 दिन के बाद हम बोलेंगे। हम लड़का को दिया कि 108 दिन के बाद हम बोलेंगे। अच्छा। लड़का एकदम चुप हो गया, साइलेंट हो गया। उस दिन रात में रहा, सुबह में अपना मैंने बैग उठाया, हमारा पैर छूकर प्रणाम किया और गया, खुशी होकर गया, इसलिए कि हम अब ठीक थे। मैंने ठीक है, विश्वास हो गया कि आप ठीक है। अच्छा बाबा जी, ये बताइए कि भगवान शिव के प्रति ये लगन लगी कैसे गुरु स्वरूप में आपने भगवान शिव को स्वीकार किया? जी देखिए, मैंने इसके पीछे बहुत लंबा कहानी है। अच्छा। हमको अंदर से आभास मैंने हो जाता है। हाँ, और आभास हुआ कि नहीं, आप बहुत ऐसा कभी हुआ जी यहाँ पर हमारा एक्सीडेंट निश्चित है हो जाएगा। अच्छा। उस वक्त इतना अचानक हमको आश्चर्य होता है, कैसे निकलता है, तुरंत निकलेगा, जय शिव रक्षा कीजिए। अचानक से ये अचानक वहाँ हम बच जाते थे, और साइड चलते थे ना। तो एक बैग ऐसा कितना बार मैंने हुआ है, हमको बचाते हैं, रक्षा। मतलब ये आप कह रहे हैं कि आपके प्रयासों से नहीं, भगवान शिव ने ही स्वयं एक तरह से प्रेरित किया आपको? एकदम वही प्रेरित किया। अच्छा। अंदर से वही प्रेरित हमको किए, जो कि हम बहुत लोग कहता है ये फलानी जगह चलिए, चिरानी जगह चलिए। हम 20-21 साल बाबा धाम गए हैं, और उसमें 100 आदमी को हम लेकर जाते थे। उसमें जो ज़्यादा पुअर था उसको कपड़ा लता सिलवा कर ले जाते थे, खाना पीना खिलाते थे। वैद्यनाथ देवघर खाना पीना ट्रक पर लाद कर ले जाते थे, सबको खिलाते थे, सबको पैर दबाते थे। हम अपने से भी पैर मैंने दबे हैं बहुत लोग को। अच्छा, जो भक्त जाते थे? हाँ, जाते थे सब। और उसमें ये नहीं है कौन जात है, हम जात पात समझ में नहीं करते हैं। हर जात माने मानो ना है जी, आप माने मनु और शत्रुपा उसी से ना सृष्टि हुआ है, उन्हीं का संतान है। तो जाति कहा, जाति तो यहाँ काम के अनुसार जाति का बंटवारा हुआ है। तो इसलिए हम जात पात नहीं समझते हैं। हम हरिजन के यहाँ भी जाते हैं ना, और उसका परमीन के लिए वो खाना दूसरे जगह बनाता है। पहले जब हम खाते थे जी, तो हम डायरेक्ट उसके पास माने गए। इसके चलते एक डॉक्टर त्रिलोकी से हमसे नाराज हो गए, आज तक नाराज है। क्यों? इसलिए कि मैंने उनके यहाँ खाना बना था परमीन का। अच्छा। और पहले हम जब गए तो पहले उन्हीं का घर था, वो रोक लिए, यही रोकिए। हमने नहीं, हम जिसके यहाँ आए हैं, जिसका कार्ड है वहाँ जाएंगे। तो वह सब व्यवस्था तो यहाँ हम जाने दीजिए ना। तो हम वहाँ गए, तो वो भी बोला कि चलिए वहाँ पर। हम नहीं, आपके पास चाहे जो हो वो हमको लाइए, हम 1 गिलास पानी पिएंगे। तो 4 गो रसगुल्ला लाया, हम वही खा लिए, पानी पी कर हम चल दिए। अच्छा बाबा जी, आप ये कह रहे हैं कि भगवान शिव की प्रेरणा रही, उनकी तरफ आप उन्मुख हो गए। जैसे अन्य सांसारिक लोग होते हैं वैसे ही संसार में आप भी रहे, उसी समाज में रहे। उसके बाद फिर आपने एक तरह से संन्यास्त जीवन जैसा, कैसे ये फिर आपके भीतर बात आ गई? बस अंदर से शिव का मैंने ऐसा ही है। मैंने कभी कभी तो ऐसा भी विचार करता है कि हम मैंने घर छोड़ दें। अच्छा। अंदर से कभी कभी ऐसा होता है, देखिए। अच्छा बाबा जी, भगवान शिव तो जैसे कि हमने पहले भी कहा कि वो तो सब दे डालते हैं अपने भक्तों को। आपके जीवन का भी ऐसा अनुभव है?
अच्छा है नहीं तो दिया है तब ना, आज उन्हीं के कृपा से ना 2 लड़का मेडिकल 22 मार्च का फाइनल हो जाएगा। अच्छा। एक मणिपाल में है, एक सासाराम में है, उन्हीं का सारा दिन है। एक पोता जो है वो हमारा यहीं पर गलगोटिया में यूनिवर्सिटी में बी फार्मा कर रहा है। 8 सब्जेक्ट होता है, 3 सब्जेक्ट खत्म हो गया, 5 सब्जेक्ट, तो उन्हीं का ना देन है सब। उन्हीं का देन से हमारे घर में आज तक कोई परिवार पान खैनी नहीं खाता है। ये बहुत महान बात है। आजकल तो मैंने 10 साल का बच्चा तिरंगा गुटका खान करा फाकने लगता है। फुल फैमिली शाकाहार, ये सब खेल बात नहीं ना है, सब उन्हीं का कृपा। ये तो भगवान शिव, वो तो बाबा वैद्यनाथ है। उन्हीं का वैद्यों के नाथ है, उन्हीं का कृपा से ये सब हो रहा है। हमको आश्चर्य होता है जी भाई। और आपको उन्हीं कृपा से आप 5 साल विधायक रहे। हाँ हाँ, मैंने शादी संबंध जहाँ हम करते हैं भरसक पता लगाते हैं जो वो सब फूल शाकाहारी है कि नहीं। अच्छा। लेकिन उसमें 1-2 आदमी खाने वाला मिल जाता था, हमको जानकारी नहीं हुआ, लेकिन वो शादी के बाद वो सब छोड़ देता है। रिलेशन में सब कोई उसी तरह हो मतलब जाता बाद है। में संगत में आकर के सब लोग छोड़ देते तो है ना, संगत से गुण होता है कि संगत से गुण जाए। बांस फांस मिश्री एक के भाव बिकाए। एक ठो कागज है जो 10-15 रुपये 20 रुपये किलो बिकाता है, उसमें नमक डाल दीजिएगा तो 20 का भाव में बिका जाएगा। उसमें गोल मरीच रख दीजिएगा 300 के भाव में बिकाएगा। मैंने जो सामान रखी है उसका जो रेट है उस रेट में कागज बिक जाएगा। ये संगत का असर है। संगत का असर है। संगत का ये प्रभाव होता है। अभी तक हम 67 आदमी को मैंने छोड़वा दिए है। तारीदार जो पिता है उसको छोड़वा दिया। मतलब वो सन्मार्ग पे आ गए। हाँ, मेरी बात उसको ही। अच्छा बाबा जी, अभी महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि आपके लिए भी बड़ा विशेष ये मौका रहता है। ऐसे भक्त जो अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, एक तो आपका सेवा भाव भी है क्योंकि एक तो आप वैसे ही सेवा करते रहते हैं, लेकिन जो लोग आपको सुन रहे हैं जिनके जीवन में इस तरह की कठिनाई है, ऐसे लोगों को क्या बताएंगे, कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करें? देखिए, शिव को तो हम माने कहीं भी जाते हैं, ख्याल पड़ रहा है ठमुरा में विजेंद्र ओझा है, उनका रसूल दुकान भी है, बहुत बड़ा माने किराना दुकान है। उसके यहाँ हम गए, वो हमको बुला दिए एथी के लिए, फैंसा खाने के लिए। अच्छा। और गए तो उनका गाय 2 किलो दूध किया था, तो हम तो अकेला कहीं जाएंगे नहीं, जाएंगे तो 5 साथ में रहेगा ना। तो और सबको दिए चावल डालकर, और हमको थोड़ा सा फैंसा दिए शुद्ध जो मान के दूध का था। तो हम बोले कि उसमें तो चावल डाला हुआ है। तो हाँ बाबा, जो देखिए ना, गैया 8 किलो दूध किया था इसके पहले, अब कर रहा है 2 किलो। अब बाट एक ठो मरा गया, 3 बाट में करता है। हम खा लिए। हम बोले कि आपके पास मीठा आया, तो मीठा तो गाज लगा है। दुकानदार जब होलसेलर है तो मीठा लिया कर दिए। हम बस शिव जी का अपना ही ध्यान रख कर और बोले जो भाई खिलाइए। अच्छा, मतलब आपने हाँ लेकर के दिया? लेकर वो मीठा दे दिए। उसी दिन शाम को 6 किलो दूध किया, 4 बाट से किया। अच्छा। हमारे यहाँ वो फ़ोन किए जो ऐसा ऐसा बात है, 4 बाट से हम ये तब कल 8-9 किलो करेगा। तो दूसरा दिन से वो सही में 8 किलो 8.5 किलो दूध करने लगा, 4 बाट से। हमको आश्चर्य हुआ भाई कैसे हुआ। तो ये तो आपके आशीर्वाद से, जो कि भगवान शिव की कृपा हमारे है आशीर्वाद से रहे, शिव जी के कृपा से। हम तो स्टेज पर भी जाते थे तो ही कहते थे, करते हैं जो हमसे पहले लोग भाषण देते थे तो कहता है भाई चोकर बाबा एक ऐसा आदमी है जो रोड धर कोई जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया तो चोकर बाबा उठाकर अपना गाड़ी में लाद कर और उसमें 10-20 हज़ार रुपया लगाते हैं और उसके घर पहुंचाते हैं, चाहे घर खबर करते हैं। ऐसा हजारों चोकर बाबा ने किए हैं। अच्छा। चोकर बाबा किसी गरीब के लड़की के शादी उदी में मदद करते हैं, किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कोई मर गया, ये सब करते हैं। ये मैंने लोग कहता था स्टेज पर। जब हमारा बारी आया तो हम बोलते हैं जो भाई फलाने आदमी जो बोले हैं वो हमारे सिद्धांत से ठीक नहीं बोले हैं, इसलिए कि हम करवे नहीं करते हैं, करने वाला कोई और है। बिन कृपा हरित्र न डोले, तो हम कैसे कर देंगे? करते हैं सब कन्हैया। करते हैं भोले आप, मेरा नाम हो रहा है, आपके कृपा से सारा काम हो रहा है। जो करते हैं हमारे गुरु शिव करते हैं। जी जी। माध्यम हम हो सकते हैं, इसलिए कि हमारे ऊपर सवार हुए जो नहीं करना है। हाँ। कोई हम जा रहे हैं इमरजेंसी में, हमारा पत्नी जिला परिषद थी। अच्छा। मीटिंग था तो हम जा रहे थे, पहाड़पुर लचका एक ठो है, उस लचका पर जैसे पहुँचे तैसे फ़ोन आ गया, एक ठो तकिया का मोहन राय, उनका सीरियस था,
और वो महागरीब 10 कट्ठा जमीन था, वो 10 कट्ठा चिमनी में दे दिए थे। कोई साधन रहता तब ना लोग पैसा देगा चाहे ही देगा। कितना गाड़ी के पास घूम कर आ गया, कोई नहीं दिया। अच्छा। हमारे पास फ़ोन किए, बाबा जी ऐसा ऐसा बात है, PMCH ले जाना है, कोई सवारी नहीं मिल रहा है। हमें अच्छा भेजता है गाड़ी, तुरंत वहाँ पत्नी को बोले जो उतरिए, हम भी उतर गए। और ड्राइवर को हम उस वक्त 2000 रुपया पॉकेट से निकाल कर दिए, ये तुम जाओ, तकिया मोहर है उनका नाम है, और उनको उठा कर ले जाना है PMCH, भर्ती कराना है। तेल उल सब मैंने घटेगा तो अपना से भराना है। खाना पीना तुम्हारा सब हमारे तरफ से, उससे कुछ लेना नहीं है, और जाकर ही कीजिए। अच्छा। तब वो गया, मोहन है उनका नाम है, समझे ना। ऐसा भी हजारों क्लब हुआ है। तो जाकर भर्ती करा के आया, और हम वहाँ से, हम लोग पत्नी और हम खड़ा थे रोड पर, तब तो कोई स्कॉर्पियो वाला आया, ब्रेक लगे, बाबा जी पैदल इसी तरह खड़ा है। हम जो ऐसा ऐसा बात है, बैठिए ना हमारे। हम उस स्कॉर्पियो में बैठे, जिला परिषद जाकर उतारा। उस दिन बीते था ऐसा ऐसा काम में चला। हालांकि मोहरा नहीं, मैंने ये 10 दिन के बाद उमर गए, तो गरीब बहुत था। जितना पार लगा शिव जी जितना कहे उसमें हम। तो बाबा जी आप कई बार ऐसा कहते हैं कि आप इसलिए करते हैं कि न जाने किस जन्म का नाता रहा है ऐसे लोगों से। हम अगर किसी को मदद करते हैं तो नेकी कर दरिया में डाल, उसी दिन भूल जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम फलाने व्यक्ति को मदद किया है, हमारे मौका पर वो नहीं किया। अरे भाई, हो सकता है जो उसका तुम्हारे ऊपर ऋण होगा। अगर किसी को हम दे देते हैं, वो पैसे मन लेकर गया, वो नहीं दे रहा है, तो हमारा तगादा उसके पास नहीं जाता है। हम यही जानते हैं नहीं, उसका हो सकता है जो हम लिया है किसी जन्म में, और नहीं तो किसी जन्म में वो हमको फिर देगा। यानी आपको लगता है कि जिनकी मदद की है हमने, हो सकता है कि पूर्व जन्म में कभी हमारा नातेदार रहा हो। हाँ, चाचा काका फूफा हुआ, ये सब रहा हो। गांव में, एक गांव में 100 घर है। अच्छा। 100 घर में आपको मुश्किल से 1 या 2 से पूरा संपर्क रहता है, ये बात जान लीजिए। बिल्कुल। 100 घर से नहीं रहता है, 50 घर से नहीं रहता है, 1 या 2 से पूरा घनिष्ठता रहे। हाँ, पूरा घनिष्ठता। वो आपके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। जहाँ खोजिएगा वहाँ, मैंने समझिए कि तो इसलिए कि 2 से जब दुनिया बना है, तो कभी का ना आपका चाचा, बाप, बाबा, भाई, भतीजा, बेटा, पोता, कुछ ना कुछ जरूर है, तभी अधिक लगा हुआ है, ये बात जान लीजिए। इसलिए ये निकटता, ये लगाव महसूस हो रहा है। जी, यहाँ पर हम आए जी, कि हम आए हैं राजपूत का ही, मैंने है वो हमारे पड़ोसिया है पटेढ़ी। अच्छा। और इनके यहाँ हम आए, और इनके यहाँ हम रात खाना खाए, ये लोग हमारा सेवा सत्कार किए। क्या इसका मतलब क्या है? कभी का ना कभी का जुड़ाव है, कुछ ना कुछ जरूर, मैंने निश्चित इसको मान लीजिए आप। तभी ये मिलना हुआ है। तभी यहाँ मिलना मैंने हुआ। अच्छा बाबा जी, शत्रुघ्न तिवारी जी चोकर बाबा कैसे बन गए? देखिए, 2005 में बिजनेस टर्म में कुछ, जैसे मान लीजिए कि आप हैं और हम 2 आदमी में कुछ तुम में हुआ। अच्छा। और आप हमारा मित्र, उनका भी शुभचिंतक, हमारा भी शुभचिंतक, उनका भी शुभचिंतक, तो आपको दोनों आदमी को बैठा कर समझा बुझा कर सल्टा देना चाहिए। लेकिन आप सोचे कि वो अदर जात है, ये अदर जात है, तो तभी देख रहे हैं कौन किस एथी में है। तो आप मज़ा लेने लगे, तो मज़ा लेने लगे तो 2-4 महीना में तो हम लोग समझ लिए। लेकिन हम थोड़ा सा हल्का फल्का जिद्दी टाइप के आदमी हैं, तो उसी के चलते हम जिला परिषद था आदमी। अच्छा। वो तो जिला परिषद से चुनाव लड़े। 1 जनवरी 2006 को फर्स्ट बार 2 बोला चॉकलेट महल 1 बांधे मोटरसाइकिल पर लेकर गए, और उसी के गांव में 100 बोरा खोले, और जितना 18 साल से नीचा का लड़का था सबको बांटने लगे। उसमें कुछ बूढ़ा है, बाबा हम लोग 5 गो लड़का बांध, सब जो लड़का के बोला गया था, हम लोग दिया नारू रखना। उसमें कोई कहा जे इसका मतलब है जी आप चुनाव लड़िएगा तो बचवा वोट देगा आपको। तो अब ये वोट में बिगाड़ने के लिए तो हम चले हैं, जो जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसको देंगे होइए ना, तो हमारे ऊपर खिंचलाएगा, हमको वोट नहीं देगा, इसीलिए हम चले हैं, समझे ना। तो जो तय हुआ, इसके बाद में हम बात उठ कर फिर बैठ गए। तो कोई पूछने लगा जी बाबा आप चुनाव लड़िएगा कहा? हमसे देखिए इच्छा तो है, तो कौन सी का? हम जिला परिषद का, हम मुखिया का थोड़े लड़ेंगे। और 1 महीना के बाद वो सीट चल गया महिला खाता में। अच्छा। तो लोग आकर बोला जी आप तो नहीं लड़िएगा। हम ये काहे नहीं लड़ेंगे? तो महिला हो गया, तो हम उस बात तो है नहीं।
अरे हमारा महिला है ना जी, वोट तो लोग हमारे छवि पर देगा हैं। और मान ली कि हम जाकर नॉमिनेशन कराए, हम और पत्नी और एक आदमी प्रस्ताव के समर्थक, मात्र 4 आदमी गए थे और लोग 2-4-5 हज़ार आदमी के साथ में गए थे। 4 आदमी गए थे और जाकर मान ली कि हम नॉमिनेशन करके आए और 2200 वोट से जीते फर्स्ट बार। उसके पहले एक वार्ड से चुनाव नहीं जीते थे। तो चोकर बाबा के रूप में प्रसिद्ध कैसे हो गए ये तो बात? उसी वक्त मान कि लोग बोलने लगा, एक तो और मेरे तिवारी था, अशोक तिवारी, तो वो बोला जब हमें याद नहीं वो चोकरवा वाला बाबा को हम लोग देंगे। चोकर का मतलब कुछ काम था? चोकर का दादा था। तो हमारे कान में पहुंचा ये भाई लोग चोकर वाला को देने का बना रहा है। तो हम पोस्टरों में लिख दिए चोकर बाबा, शत्रुघ्न तिवारी चोकर बाबा। अच्छा। और उसी वक्त से 2006 से चोकर बाबा, इसके पहले चोकर बाबा। अच्छा, लोग जो कहते थे कि ये चोकर वाले बाबा, तो आपने कहा कि चलो इस नाम को ही हम धारण कर लेते हैं। एक बार लखनऊ हरिजन का बस्ती है, तो वहाँ पर था कोई मेरे स्टेज प्रोग्राम, तो हमारा भी बुलाट हुआ। एक ठो एथी का अमनौर का है वो, जिसका सिनेमा हॉल, उनका नाम हमारा दिमाग से उतर रहा है। अच्छा, तो अच्छा, वही बोले कि बाबा जी हम इस स्टेज से आपका नाम बदलना चाहते हैं। तो हम ये ठीक है, तो आपको वचन दीजिए। हम ये वचन दिए, लेकिन हम भी कुछ कहेंगे तो मानिएगा, तो एकदम मानेंगे, आप जो कहिएगा वही मानेंगे। तो बोले कि तो बाबा जी हम कहें ना, हम एकदम कहिए। तो आज से आपका नाम हम रख देते हैं अद्भुत बाबा। अद्भुत बाबा? हाँ। अच्छा। अब ये ठीक है, आप हमारा नाम बदल दिए और इसी स्टेज से आप अपना पिताजी का नाम बदलिए। अच्छा। अब तो लगे ऊपर नीचा सांस टका गया उसका। तो बाबा जी पिताजी का नाम हम कैसे बदलेंगे? तो हम ये हमारा नाम आप कैसे बदलेंगे? सही बात है। इस नाम से राजनीति करने वाला लोगों को खलबली मचता है। हाँ, चूंकि ये चोकर जो बाबा है बड़ा मतलब प्रिय लगता है लोगों को, अपना प्रिय है, सिंगल है, पूरे भारत में सिंगल नाम ना है। सिंगल नाम है ये। इस नाम के बस आप ही हैं। तो बहुत नाम है। चोकर बाबा तो आप ही हैं। बस सिंगल नाम है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री गए थे मढ़ौरा में। अच्छा। और चुनाव वक्त 10 गो छपरा डिस्ट्रिक्ट में 10 गो विधानसभा है, 10 विधानसभा का कैंडिडेट लोग आया था, सबसे हाथ मिलाया। जैसे हमारा नाम आया अमनौर से चोकर बाबा, और हम खड़ा हुए, हम अपना हाथ बढ़ाए और वो अपना सीधे ऐसे किए एकदम। उनमें भी कुछ है। नहीं, बिल्कुल। वो तो उन्होंने आपको देखा इस भाव में, इस वेश में, तो उनकी श्रद्धा आपके प्रति हुई। तो चोकर बाबा 2006 से चल रहा है ना? 2006 से ही चल रहा है। अच्छा, लगभग 21 साल हो गया। 21 साल हो गया इस नाम को धारण किए। अच्छा महाराज जी, एक और जिज्ञासा भक्तों को जो आपको सुन रहे हैं उनके मन में आ रही होगी कि कई बार, वैसे तो प्रभु राम ने ही कहा है कि मेरा जो दर्शन है वो कभी निष्फल नहीं जाता, वो मिलता ही है। विष्णु को राजा बना दिया। आप भगवान शिव की शरण में जाते रहे देवघर, और कई लोगों को ले जाते रहे, अपने खर्च पे सेवा करते रहे सबका। तो आपने कहा कि इसी का प्रतिफल रहा कि आपको इस सेवा का 5 साल मौका मिला। अब आगे क्या योजना है आपकी? क्या फिर से आप? देखिए, आगे योजना है जैसे कि ऐसा नहीं है कि हमको इससे लेकर और कमाना है, और हमको शिव जी दिए हैं जिससे हमारा बाल बच्चा ही हो जाएगा जी। लेकिन हमारा अपना हार्दिक इच्छा है, और कुछ जनता का भी है। जे बाबा एक बार तो आप लिख लगा दिए, और लिख लगाए तो उस लिख पर कुछ दिन लोग चला। जब हम सेवा करते थे तो कुछ नेता लोग सेवा करने का स्टार्ट किया, तो जब किया तो हम थोड़ा सा नरम हो गए, डाउन हो गए, और वो लोग छोड़ दिया साफ। तो इसलिए हम चाहते हैं जो भाई एक बार और मान लीजिए ये करे, एक बार और, मतलब एक मौका। हाँ। और आप जैसे पहले हर चलता था तो जो अच्छा हरवा था उसी को आगे रखा जाता था। पहले ट्रैक्टर थोड़ा था, एगो बड़ा जो खेत है 2-3 गो मैंने हरवा रहता था उसमें, तो जो अच्छा जोतता था उसको आगे रखा जाता था, उसी के पीछे वाला देखकर मैंने चलता था। तो आपका क्षेत्र क्या वही सेवा करना चाह रहे हैं हम, और या फिर कहीं और? देखिए, क्षेत्र तो जैसे सुन रहे हैं कि माननीय हम लोग का जो सांसद महोदय राजीव प्रताप रूढ़ी है, उनका लड़की का
नाम चल रहा है। वहाँ से लड़ने का? हाँ। अच्छा। और लोग हमसे कहता है जहाँ हो सकता है जो उनका लड़की चुनाव लड़े वहाँ? लड़े, तो लड़की लड़े या पत्नी लड़े, अगर ऐसा होगा तो हम अमनौर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब तो अमनौर छोड़ देंगे। क्यों? आपके वो इसलिए राजनीतिक गुरु हैं इसलिए क्या? इसलिए कि माननीय सांसद महोदय का माँ जो है, अच्छा, हमको टिकट दिलाने में उसका पूरा भूमिका था। अच्छा, उनकी माताजी का पूरा भूमिका था। तो इसलिए उनका बहू या पोती जो है वो हम छोड़ देंगे। हम जिला पे लोकसभा चुनाव जो हमारा टिकट काटे थे, तो लोकसभा चुनाव हम उसी वक्त अंदर से निकल गए, आज चाहे जो हो लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो हम एक ठो मैंने नाम के लिए लड़े, अपना जो जितना रिलेशन है, रिलेशन में भी हम नहीं बोले हैं जो हमको वोट दीजिए। हमारा रिलेशन का कुछ कुटुंब जो है वो भी भाजपा की तरफ से था, लेकिन हम उसको नहीं बोले। हमको यही बोला जी भाई हमको मुंह से निकल गया है। अच्छा, इसलिए उसका तो इसको लेकर कुछ गिलानी रहती है कि बेकार ही लड़े हम? नहीं, गिलाई नहीं रहती है, इसलिए कि हमारा जमानत तो बच गया ना। अच्छा। नहीं तो पेपर में आता है चोकर बाबा का जमानत जब्त, तो जमानत जब्त हो गया और वो चुनाव जीत गए। तो इसलिए हमको कोई गिलानी नहीं है, उसके विषय में कोई गिलाई नहीं, कोई गिलानी नहीं। ना कोई गिलाई नहीं। तो जहाँ आपको मौका मिल जाए, आप चाहते हैं कि एक बार फिर से भगवान शिव की कृपा से आप लोगों की सेवा सारण जिला में जहाँ मैंने मौका मिले, वहाँ हमारा इच्छा है एक बार मैंने रूढ़ी जी को लेके अब मन में कुछ ऐसा? नहीं, रूढ़ी जी से हमको क्या मतलब है, रूढ़ी जी से हमको कोई द्वेष नहीं है। अब बातचीत होती है क्या उनसे? नहीं, बातचीत तो नहीं होती है। नहीं हो रही है? हाँ, ये हमें कमी थोड़ा है, तो उनमें कमी है। हम बच्ची का शादी किए सोनपुर मेला में, उसमें कितना मंत्री विधायक लोग आया, हम उनको भी खबर किए, वो नहीं आए, मैंने वही नहीं मैंने गए, समझे ना। उसी वक्त से हमको ज़्यादा दिक्कत हो गया, बीमार पड़े तो पूरा मान ली कि उस वक्त नित्यानंद राय जी अध्यक्ष थे, वो भी गए थे PMCH में, सुशील मोदी गए थे, मंगल पांडे जी गए थे, मैंने बहुत है, हमको बुझा 17-18 को लोग गया था मैंने विधायक मंत्री, और हमारे सांसद नहीं आए, तो थोड़ा सा तो हमको ही मन में रहा ऐसा कुछ। अच्छा, अमनौर अगर आपका क्षेत्र नहीं हुआ तो फिर कहाँ आपका हो सकता है? कुछ ध्यान में है? सारण डिस्ट्रिक्ट में 10 गो है। अच्छा। 10 गो में अगर उनका घर का परिवार अगर लेडीज में कोई लड़ता है तो हम छोड़कर 9 गो में जहाँ भी मैंने मिलेगा हम कहीं भी लड़ सकते हैं, तैयार है। मरौड़ा भी है? हाँ, कोई भी ये नहीं है कि फलाना। अच्छा। कहीं से मैंने मिलेगा तो लड़ेगा। मतलब ये उनकी माता जी के प्रति सम्मान है? हाँ। जी। अच्छा बाबा जी, वैसे तो जी बताइए क्या कह रहे हैं? पर उस वक्त भी अगर वो हमारे यहाँ आकर कहते तो हम थोड़े ऐसा करते, लेकिन उस वक्त भी मान जाते हैं? हाँ, वो खाली आदमी भेजते थे। अच्छा, आदमी भेजते थे कि बाबा जी को? अच्छा, जहाँ तहाँ से फोन करवाते थे। हाँ। अच्छा से बाबा जी, आज की कड़ी में एक आखिरी जिज्ञासा, बहुत सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं, महाशिवरात्रि है, आप तो सामने जिसको आशीर्वाद दे दें उसको तो फलित हो ही जाता है, लेकिन जो लोग आपको सुन रहे हैं, इस महाशिवरात्रि के दिन क्या करें ऐसा कि भगवान शिव कृपा कर दें और आप ही के जैसा भला हो जाए भक्तों का? देखिए, शिव जी तो हम यही कहते हैं, बहुत माता बहन 50 को देवता के पास जाकर और कपाल मैंने सर ही करती है, सम्मान सबको देना चाहिए, लेकिन एक आदमी को मान कर चलना चाहिए जो हमारे वही जो है वही है, सब कुछ वही। हाँ, अगर अपना न्यौछावर अगर कर दीजिएगा, अगर शिव जी पर कर दीजिएगा, तो शिव जी हर हमेशा जहाँ आप कोई संकट में पड़ेंगे वो आपके यहाँ हाजिर रहेंगे मदद करने के लिए। अगर वो ज़्यादा व्यस्त है तो राम जी आ जाएंगे, इसलिए कि राम जी शिव जी का पूजा करते हैं और शिव जी राम जी का पूजा करते हैं। आपका कभी काम रुकेगा नहीं, लेकिन अंदर से साफ रहना चाहिए जो नहीं हमारा वही है मेरा। हाँ, सब कुछ तब भी, नहीं तो नहीं। अरे भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान शिव तो बुरा प्रारब्ध भी मिटा देते हैं। जी। देवों में देव महादेव है। तो उस दिन महाशिवरात्रि के दिन बाबा जी कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं? जलाभिषेक करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, हम तो जलाभिषेक हर सावन में करते हैं। अच्छा। उसके बाद हर सावन में, जैसे ही सावन जो बीता है ना, उसमें भी, इसमें हम 11 दिन का मौन व्रत किए थे। अच्छा। और रुद्राभिषेक हुआ था सावन के सावन। जब तक सांस चलेगा
तब तक सावन के सावन 11 दिन का मौन व्रत रहेगा। मौन व्रत रहेगा। हाँ, मौन व्रत जब तक हम रहेंगे, जब तक मेरा शरीर ठीक रहेगा तब तक सावन के सावन 11 दिन मौन व्रत और जलाभिषेक। इसलिए भक्त भी जलाभिषेक करें अगर प्रतिदिन संभव हो तो बहुत अच्छा है। समय तो अच्छा हो, अगर माने जलाभिषेक नहीं भी अगर करते हैं तो कहीं भी बैठकर और ध्यान उनका पर लगाकर और ये भी कहे कि हे महादेव रौड़ा हमार गुरु बानी, हमरा और शिष्य बानी, रौड़ा हमरा पर दया करब। 11 बार करे, 11 का एक रुद्री होता है। अच्छा। जैसे हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं तो पंडित जी लोग कहता है कितना, 1 रुद्री, 2 रुद्री, 5 रुद्री है। 5 रुद्री अगर कोई कहेगा तो 11-55 गो बेल का पता चढ़वाते हैं। और 108 का एक माला कहा जाता है, जो संत लोग अपना जपता है ना, तो उसमें 108 रहता है। तो 108 बार माने एक माला, श्वास जब ऊपर जाए तो नमः और नीचे आए तो शिवाय, और इसको बोलना नहीं है, मन में बोलिए कि आप ही सुनिए। एक बार जरा फिर से बताएं। आपने कहा कि जैसे ओम नमः शिवाय ये जो मंत्र है, तो सांस जब भीतर जाए तो शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं, हाँ नमः शिवाय। ओम में तो सारा देवता पितर है। अच्छा। ऊपर सांस जाए तो नमः, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस अगर बाहर फेंके तो शिवाय, तो शिवाय। हाँ, ऊपर जाए तो नमः। अच्छा, ऊपर जाए तो नमः। मतलब देखिए सांस जैसे एक तो भीतर गया और एक बाहर है। बाहर है तो जो भीतर जा रहा हो तो हम कहेंगे नमः ना। हाँ, आप फिर से जरा करके बताएं। नमः शिवाय। अच्छा, ये नमः शिवाय। हाँ, शिवाय जो कहें तो निकले और नमः में भीतर जाए, भीतर नहीं जाए, ऊपर जाए, ऊपर माने ये अच्छा, सांस जो है चढ़े। हाँ। अच्छा। नमः शिवाय। अच्छा। ऊपर सांस जब जाता है तो नमः, और नीचे आए तो शिवाय कहना है। नीचे आए तो शिवाय। शिवाय, ओम नहीं लगाना है, नमः नमः शिवाय, नमः शिवाय। अच्छा। सांस से और वो कहिए वही जो आप सुन लें। मतलब इतने धीमे आवाज में कहें। माने जैसे कलकत्ता, तो कलकत्ता मन में कह कर जान नहीं जाएगा जब कलकत्ता बोले हैं, बिल्कुल जान जाएंगे। बिल्कुल जान जाएंगे। तो उसी तरह कहना है, ये नहीं जो हम नमः शिवाय कहे तो ये सब लोग जान गया। अच्छा, मतलब दूसरों के लिए नहीं करना है, आप भगवान शिव और आप। बस वो जाने और हम जाने। तो बहुत आनंद आया बाबा जी आपसे बात करके। आगे भी भगवान शिव की प्रेरणा रही तो हम चाहेंगे कि आपसे पुनः चर्चा हो, इस तरह के अनुभवों को आप साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको और आपके परिवार को, माता पिता को, सभी को मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद है। और आपके चैनल से जितना भी दर्शक लोग देख रहे हैं जी, उन लोगों को मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है, नमस्कार है। जितना भी माता बहन भाई बंधु, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो या दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, ये सब तो बनाए हैं लोग नेता, समझो ना, अपना वोट के लिए। लेकिन मैं सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद के लिए मैं इच्छुक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।